अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग 2019 में चेंज हो रही है। मेरे स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको फ्यूचर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फर्स्ट स्टेप है आपके लिए कि डिजिटल मार्केटिंग मूविंग टू ओमनी चैनल अप्रोच। पहले क्या होता था कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको जस्ट एक चैनल चाहिए होता था कोई भी और आप उसके ऊपर बिजनेस बिल्ड कर लेते थे। मिसाल के तौर पे फेसबुक जो सा है उसने इम्प्रूव हुआ, वो लोगों तक पहुंचा जस्ट बाय सेइंग कि यार इनवाइट कर दो फ्रेंड्स को, और इस तरह से नेटवर्क जो सा वो बिल्ड होता गया और फेसबुक जो सा वो बिल्ड हो गया और लाइक एड्रेस बुक के थ्रू लोग नेटवर्क बनता रहा और सारा सिलसिला बनता रहा। इवन कि आपको परमिशन की भी ज़रूरत नहीं थी तब आपको। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ, अभी ये टैक्टिक्स नहीं चलते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये कम्प्लीटली नहीं चीज़ें काम कर रही, बट जिस तरह जो इनका इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट इनका रहा नहीं है, बहुत लेस काम कर रही हैं ये चीज़ें। मार्केटिंग जो सी है अब ओमनी चैनल पे मूव कर गई है। ओमनी चैनल क्या है? ओमनी चैनल है ग्रोथ हैकिंग, पे पर क्लिक, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, बैनर एड्स, द लिस्ट इज़ नेवर एंडिंग। जितने ज़्यादा चैनल्स आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चैनल्स दीज डेज बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं, आप नोटिस नहीं होते हैं, आपको वो अटेंशन नहीं मिलती है। इवन इफ़ यू आर पेइंग मनी फॉर द एंगेजमेंट यू वांट बी एबल टू गेट इट। अब आपको सारे के सारे चैनल यूज़ करने हैं, हर जगह अपने यूज़र को अपनी शक्ल दिखानी है, अपना ब्रांड दिखाना है, बिकॉज यू नो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ऑलरेडी बहुत ब्रांड हो गए हैं, बहुत रश हो चुका है। सो अगर आप इस अप्रोच के साथ नहीं चलेंगे तो नोटिस नहीं हो पाएंगे। दूसरी टिप जो सी है, आपका जो सर्च है इट्स मूविंग टू वॉइस सर्च। कॉमस्कोर ने एस्टिमेट किया है कि हाफ ऑफ द गूगल सर्चेज जो सी हैं बाय 2020 दे आर गोइंग टू बी वॉइस सर्चेज। राइट नाउ 2 आउट ऑफ एवरी 5 एडल्ट वॉइस सर्च जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आप वॉइस सर्चेस के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, आप वॉइस ऑप्टिमाइजेशन पे काम नहीं कर रहे, अगर आपका कंटेंट जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा उसके लिए, तो इट मीन्स कि आप कमिंग एरा के अंदर विल बी वेरी हार्ड फॉर यू, बिकॉज यू नो कमिंग एरा जो है वॉइस का है। इसके अंदर जितना भी आपका AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, दे आर गोइंग टू कनेक्ट थ्रू वॉइस। योर वॉइस इज़ गोइंग टू बी योर ID वेरी सून। वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस दैट। यू नो अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस जो है ना वो ग्रो नहीं करेगा। अब आ जाते हैं आपने करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर करें आपकी जो साइट है वो HTTPS है, मीनिंग कि उसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइट्स जो सी हैं इस टाइम पे रैंकिंग में सिर्फ वो आती हैं जो HTTPS हैं। सेकेंडली आपकी साइट की लोडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट नीड्स टू लोड फास्ट, बिकॉज यू नो गूगल जो है ना वो जो फास्ट लोडिंग साइट्स होती हैं ना उनको प्रेफरेंस देता है। एक और बड़ी ज़रूरी बात, लोग जो से हैं लॉन्ग टर्म फ्रेजेस जो से हैं वो ऐड करते हैं सर्चेस के लिए। पहले कीवर्ड बेस्ड सर्च होती थी, अभी की जो सर्चेस हैं वो लॉन्ग फ्रेजेस हैं। आई नीड अब से PHP प्रोग्रामर इन लाहौर, इस तरह की सब चीज़ें का जो कंटेंट है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। पैराग्राफ टेल्ड कंटेंट होना चाहिए ब्लॉग्स के अंदर और सब चीज़ों के अंदर, लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर जो से हैं वो सेंटेंस में आ जाएंगे एंड बहुत प्रिसाइज होंगे एंड टू द पॉइंट होंगे। दे आर गोइंग टू बी मच मोर इनटू द सर्च इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स। तीसरी टिप है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन की। अगर आप पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है और आप चाहते हैं कि आपके पास हायर कन्वर्जन हो, लेट्स से आपके वेब पेज पे पर डे या मंथली एवरेज सर्च जो चाहिए 10,000 है एंड यू वांट मोर परसेंटेज ऑफ यूजर्स टू बाय योर प्रोडक्ट और गेट इन टच विद यू, उसकी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होएगा उतना ज़्यादा जो है आपकी कन्वर्जन होएंगी, उतना ज़्यादा बिजनेस का अच्छा होएगा, उतना ज़्यादा आपका ROI होएगा, उतना ज़्यादा कम होएगी। इसके सोल्यूशन के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल जिसके थ्रू आप A/B टेस्टिंग कर सकते हैं, जो आपको कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपके लेट्स सपोज कॉल टू एक्शन कहाँ होना चाहिए, आपका यूज़र कहाँ लैंड किया, कहाँ से ड्रॉप ऑफ हुआ, किस इन्फॉर्मेशन पे उसने क्लिक किया, किस इन्फॉर्मेशन पे उसने क्लिक नहीं किया है, कहाँ प्रॉब्लम है एक्चुअली आपको साइट के साथ इंटरेक्ट करने में। जितना ज़्यादा यूज़र इजीली साइट के साथ इंटरेक्ट करेगा, जितना इजीली वो इन्फॉर्मेशन साइट पे ढूंढ लेगा, जितना इजीली वो बुक अपॉइंटमेंट कर लेगा, जितना इजीली कॉन्टैक्ट अस कर लेगा, जितना इजीली आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेगा या जितना इजीली आपके साथ कनेक्ट कर लेगा, उतना हायर चांसेस हैं कि आपका बिजनेस जो है ना वो बेटर परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि देयर आर कपल ऑफ टूल्स जो यूजर्स की ईमेल्स वगैरह कैप्चर करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ हाई चांस कि यूजर ड्रॉप ऑफ हो जाए। Before they drop off, it's better to get their email ID so that you know you can send back the emails to them, maybe better deals, better offers। एंड उसके लिए आपके पास काफ़ी सारे टूल्स हैं, जिसमें एक है हेलो बार है, उसके बाद मेलचिम्प है, इस तरह के टूल्स हैं, तो इनको इंटीग्रेट करना ना भूलें अपनी साइट में। और लेट्स अगर आप ये स्पेसिफिकली ये अगर आप नहीं करते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आएगा आपको कि एक लॉन्ग रन के अंदर अगर आपके पास डाटा नहीं है और आपका कंपेटिटर्स जो हैं वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स के साथ आते हैं, तो वो दे विल बी इजीली दे आर गोइंग टू किक यू आउट ऑफ द बिजनेस, दे हैव बिग मनी टू रीच द कस्टमर। एंड द राइट वे टू डू इट कि आपके पास जितना बड़ा डेटाबेस होएगा ईमेल्स का रेलिवेंट और इंटरेस्टेड कस्टमर्स का,
उतना ज़्यादा you will be easily be able to reach out to them and give your products and services to them just by spending very small amount of money, because you know emails are the most easiest and less expensive way to reach your customers. and email marketing के through जो है ना वो ROI भी आपका बहुत high है. it's around like 17% ROI है आपका जो आपको ईमेल मार्केट कैंपेन्स के थ्रू मिलता है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू कैप्चर द ईमेल्स. सो फोकस ऑन कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ टिप है फनल्स आपके, ठीक है, और लेवरेजिंग फनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट वी हैव इन दिस एरा. वी नीड टू यूज इट. इससे पहले क्या होता था, लोग सिर्फ एड्स बाय करते थे और कैंपेन्स रन करते थे और इजीली जो है ना वो यूज़र को ला के ड्रॉप करके परचेज करवा लेते थे. बट दे वर नॉट डूइंग द अप सेल्स और डाउन सेल्स. इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे थे. उसकी वजह से क्या होता है कि यू एक्चुअली लीव मनी ऑन द टेबल विच इज़ द रॉन्ग थिंग टू डू ऑब्वियसली. सो रिमेंबर दैट यू नो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने यूज़र को अप सेल्स करें, आप उसको डाउन सेल्स करें, आप उसको क्रॉस सेल्स करें. ये चेक करें कि आप यूज़र का लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर क्या है, उसका चर्न क्या है. आपकी फिजिकल प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, या आप जस्ट लीड जनरेट कर रहे हैं, ये हर केस में इंपॉर्टेंट है. So funnels are very important है कि they keep on buying from you, going to make things easier for you. अगर आपको नहीं पता कि funnels कैसे create करते हैं तो it's better that you know you go to ClickFunnels, check it out, you'll understand what I'm talking about. Content marketing भी जो जिस तरह से पहले चलती थी it's bit different now, you know. पहले आप सर्च करते थे और आपको रिजल्ट्स आ जाते थे और लाइक इजी वे था. क्या हो रहा है कि जस्ट रीफ्रेज हो रहा है कंटेंट एंड आप जस्ट उसको सेम एंड सेम कंटेंट को जो है ना री-इन्वेंट करते जा रहे हैं, उसको रीडिज़ाइन और उसको रीफ्रेज करते जा रहे हैं. ब्लॉगिंग वाज वेरी कूल, स्टिल लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू हैव टेक्सचुअल कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड. बट इतने ज़्यादा ब्लॉग्स हो गए हैं और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो उनसी है वो कंसिस्टेंटली रीफ्रेज हो रही है कि अभी उसकी वो वैल्यू नहीं रही अनटिल अनलेस कि आप बहुत यूनिक और बहुत स्टाइलिश इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत इंगेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आएँ. और इट्स बेटर दैट यू हैव यू नो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड राइटिंग और मे बी रीफ्रेजिंग एक्जिस्टिंग कंटेंट, यू शुड राइट अबाउट द थिंग्स दैट यू एक्चुअली आर एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम योर करंट मार्केट. नंबर 6 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीडियो कॉन्टेंट. वीडियो कंटेंट जो है वो अगर कंपैरेटिव देखें तो टेक्सचुअल कंटेंट और जो इमेजरी है इससे ज़्यादा जो है ना वो इंगेजिंग है. ऑन सोशल मीडियाज़ अगर हम देखें, जब हम ट्रोल करते हैं, वी आर मोर इनटू क्लिकिंग ऑन द वीडियोज़ इंस्टेड कि हम एक स्टिल पोस्ट के ऊपर या किसी ने अगर लॉन्ग मैसेज लिखा हुआ है तो उसको प्रॉपरली रीड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. बिकॉज यू नो हमारा ब्रेन जो है वो वीडियो इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना ज़्यादा ईजी महसूस करता है. इस वजह से जो है ना हम वीडियोज़ पे ज़्यादा क्लिक करते हैं. इट्स मोर यू कैन से अपीलिंग टू आवर आइज. इट्स ईजी टू कंज्यूम इन्फॉर्मेशन and it's quite a stimulant to look at video instead of reading the whole content अपना blog. वीडियो कंटेंट फ्यूचर है, लोग इंगेज हो रहे हैं थ्रू वीडियो. और अगर आप प्लेटफॉर्म से देखें तो फेसबुक जो है वो आपको मोर व्यूज़ दे रहा है थ्रू वीडियोस. यूट्यूब को अगर आप देखें, यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो हब है. वो आपको यूनिक कंटेंट के ऊपर, यूनिक वीडियो के ऊपर लॉट ऑफ एंगेजमेंट देता है. और लिंक्डइन भी जो अगर आप उधर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आपको लिंक्डइन के ऊपर भी बहुत इंट्रैक्शन नज़र आएगी. यू नीड टू बी लेवरेजिंग वीडियो, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड. नंबर 7 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉडकास्टिंग इज़ टेकिंग ओवर. अभी अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये आप मेरी आवाज़ वॉइस के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू सुन रहे हैं. आपको पता है 45% ऑफ द पीपल हु लिसन्स टू पॉडकास्ट इनकम वर्ल्ड वाइड $75,000 होती है. दैट्स अ बिग चंक ऑफ मनी. ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं. एंड इसका मतलब ये हुआ, लेट्स से अगर इतने हाई इनकम वाले लोग जो उनसे हैं वो पॉडकास्ट को सुनते हैं, यू कैन रीच टू अ बेटर बायर थ्रू पॉडकास्ट. यू नीड टू क्रिएट अ पॉडकास्ट. इस टाइम पे ज़्यादा लोग जो उनसे हैं वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. लोग टीवी के आगे नहीं बैठे हुए. इवन दो अगर वो टीवी के आगे भी बैठे हुए हैं और लेट्स से वहाँ पे ऐड आ जाता है तो वो उस ऐड के दौरान पे उस ऐड को नहीं देखते. वो उस दौरान में अपना फ़ोन ऑन कर लेते हैं और अपने फ़ोन के ऊपर सोशल मीडिया ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, या वो कोई इन्फॉर्मेशन थ्रू फ़ोन कंज्यूम करते हैं. और इट्स ईजियर यू नो नेक्स्ट कमिंग जनरेशन जो सी है, नेक्स्ट कमिंग टाइम जो सा है, you know it's about multitasking. It's about consuming information you know through multiple channels, through multiple mediums. And if you're working, let's suppose the new generation is doing this mostly, like they're doing one work, let's say they're coding something, they're doing some work, they're doing some clerical work, but साथ में simultaneously parallel वो podcast सुन रहे हैं या वो information through headphones सुन रहे हैं. गाड़ियों में जाते हुए लोग podcast को सुन रहे हैं. ज़माना बहुत तेज़ हो गया है, बहुत हैक्टिक है वर्ल्ड राइट नाउ. So it's very important that you create your podcast so people can listen to you while they're dealing with their hectic life.
सो ये सारी बातें मैंने करनी थी। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को सारा अंडरस्टैंड करेंगे तो यू आर गोइंग टू डू अ लॉट बेटर इन 2019 फॉर श्योर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मेक श्योर टू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बाकी लोगों को भी बताएं इस कंटेंट के बारे में। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट।